नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में। हमारे साथ हैं मनोज तिवतिया जी। सर, आपने भी जो है पैरामेट्रिक फोर्स में जो है सेवाएं दी हैं। आज जो है कहें तो श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं काफी लोग जो है पैरामेट्रिक के फोर्स के जो लोग हैं, जो कि आपने 14 फरवरी देश के 40 जवान थे जो कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ और उसमें जो है उन्होंने अपने जो है प्राणों की जो है उनकी आहुति हो गई और शहीद हो गए वो देश के लिए। लेकिन जो जिस तरीके से शहीदी दिवस लोग मनाते हैं एक दिन के लिए, तो बड़ा ही श्रद्धांजलियां दी जाती हैं। लोग वागों के अंदर दर्द होता है, लेकिन वो दर्द कुछ समय बाद कहाँ चला जाता है सर? जी मैडम, मैं मनोज तिवतिया वाइस चेयरमैन हूँ कन्फेडरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का, जिसमें ये फोर्सेज आती हैं बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल। और आज के दिन 14 फरवरी को 2019 में पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें सीआरपी के 40 जवान शहीद हुए थे। उसके कुछ दिन बाद ही हिंदुस्तान की सरकार ने उनका बदला भी लिया। 15 दिन बाद ही ले लिया था। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद में। तो आज ये हमारा पुलिस स्मारक यहाँ सभी फोर्सेज के, सभी पुलिस, सारी स्टेट पुलिस के नाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के नाम है। तो हमने यहाँ आज भावभीनी श्रद्धांजलि, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु और राजस्थान और ये पंजाब के लोग भी यहाँ पर काफी मात्रा में आए थे। आज हमने यहाँ शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और ये आज पूरे देश में ही मनाया जा रहा है। हमारे कन्फेडरेशन का जो है 742 डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया गया है। सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि इन जवानों के कारण ही, इन फौजियों के कारण ही हमारी सरहदें महफूज है। हमारा देश निश्चित चैन की नींद सोता है उन्हीं के कारण। तो हम चाहेंगे कि हमारी देश की 140 करोड़ जनता शहीदों को जरूर नमन करे, शहीदों को याद करे। इस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर श्रद्धा सुमन एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। मैडम सर, कई चीजें हैं जो कि आपने सरकार के समक्ष मांगे भी रखी हैं, जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग आप काफी सालों से उठा रहे हैं। जी, वो मुद्दा चलता आ रहा है। 2004 के बाद की पैरामिलिट्री की भी, सिविल सर्विसेज की भी जो पेंशन बंद कर दी गई। अभी पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पैरामिलिट्री फोर्स इज द यूनियन आर्मर्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। अच्छा, जबकि एक नियम था कि आर्मर्ड फोर्स ऑफ यूनियन एनएसपी से बाहर रहेगी। उसमें हम एक ये 82 याचिका थी और हम उस केस को जीत गए हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने, कि इनकी पेंशन जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, चाहे वो आज भर्ती हुआ है चाहे 2004 में भर्ती हुआ है, सभी की पेंशन लागू करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि पेंशन एक स्वाभिमान है, बुढ़ापे का सहारा है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। तो क्या लग रहा है कि मौजूदा जो सरकार है वो जो आर्मी के लोग हैं उनको जो है पैरामेट्रिक्स के जो जवान हैं, जो आर्मी के जवान हैं, उनको एक उसमें नहीं आंक रही है? जी हाँ, देखो डिस्पैरिटी तो होती आई है। एक यूएन के अनुसार इतनी फोर्स होनी चाहिए पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में जो है एक निश्चित एक स्ट्रेंथ है कि इतनी फौज उस देश की रहेगी, इतनी उस देश की रहेगी। तो इसके पैरेलल समकक्ष ही पैरामिलिट्री को खड़ा किया गया था। अभी जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ का गठन 1965 में हुआ और वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। देश की 15,000 किलोमीटर सीमा रेखा की रखवाली हम पैरामिलिट्री फोर्स के करते हैं, रणकच्छ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। आप वहाँ गुजरात में लगा लीजिए, पंजाब में लगा लीजिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जे&के, जम्मू कश्मीर, और ये आईटीबीपी वहाँ कर रही है चाइना बॉर्डर पर। जो अभी तिब्बत का हिस्सा, तिब्बत था, अभी चाइना ने उस पर कब्जा कर रखा है। आईटीबीपी तिब्बत के नाम पर ही वो फोर्स का गठन किया गया था। फिर आप इधर आ जाइए बंगाल और बंगाल की खाड़ी तक, यहाँ चारों तरफ हम ही पैरामिलिट्री हैं। आर्मी तो केवल ये थी वार टाइम में, लड़ाई के समय ही। मैं मानता हूँ कि 71 सन 1971 के बाद कोई ऐसी लड़ाई नहीं। कारगिल वार हुआ था, उसमें भी कुछ
पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल थे, जिसमें बीएसएफ की आर्टिलरी ने 1100 बम, आर्टिलरी के बम छोड़ने का काम बीएसएफ ने भी किया था। बीएसएफ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा सेना के साथ लड़ाई लड़ती है, इसलिए उनको सुविधाएं और सारी वेलफेयर जो है वो भी अधिकार है, जैसे सीएसडी कैंटीन है, सीजीएचएस की फैसिलिटीज है, और ये और पेंशन की, ओआरओपी की भी वो हकदार है, सारे डिजर्व करते हैं। स्वास्थ्य सेवा जो भी है यानी आओ, तो उस संदर्भ में बीएसएफ और पैरामिलिट्री सारी फोर्सेज आज उस ड्यूटी को कर रही हैं। जैसे सीआरपी है, सीआरपी घने जंगलों में नक्सलवाद से लड़ रही है, शत्रु के सामने लड़ते रहते हैं वो, और अपने प्राणों को न्यौछावर करते थे। आज तक का आंकड़ा 36,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने और 25,000 मिलिट्री के जवानों ने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर किया है। सर बात करें, जब हम बाहर देखते हैं, लोग भी बाहर देखते हैं देश के, कि जवान जो है हमारे जिले में है, हमारे राज्य में है, सीआरपीएफ पैरामेट्रिक जवान को दिखता है, जो वर्दी होती है तो वो बिल्कुल आर्मी जैसी लगती है देखने में, कि लोग कहते हैं आर्मी हमारे लिए हमें सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन जब बात आती है उनको सेवा के बदले जो उनको मिलना चाहिए वेतन, जैसे कि आपने बताया पेंशन, वहां पे कहीं ना कहीं ये देखो वर्दी का तो अंतर, एक जो पैरामिलिट्री हो गई, अर्धसैनिक होगा तो अंतर वो तो स्वाभाविक है, लेकिन उनकी ड्यूटियां देखिए। हमारी जो भारत के गृह मंत्री राजनाथ जी थे, 2016 में उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने माना इस चीज को कि पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल आर्मी से भी ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। आज कौन है बॉर्डर पर, कौन है नक्सलवाद से कौन लड़ रहा है, आतंकवाद से कौन लड़ रहा है, एट वार टाइम ही आर्मी का यूज होता है, बाकी तो हम पैरामिलिट्री के जवान ही वह काम करते हैं। तो ये वर्दी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कुछ भी हो जाए, सेम ड्यूटी सेम प्लेस, सेम टास्क सेम वेपन, तो हमारे साथ ये डिस्पैरिटी, ये भेदभाव क्यों? तो हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल। ये सरकार को सोचना चाहिए। हम देश की 1.5 करोड़ आबादी को प्रभावित करते हैं, जो कि 1% है। 1% में सरकार कोई भी हो, सरकार बन भी जाती है, बिगड़ भी जाती है। बहुत बड़े प्रभाव के साथ में हम रह रहे हैं। सर बात करें, जब सम्मान देने की बात आती है जवानों को, तो प्रधानमंत्री जी भी, चाहे हमारे देश के और भी नेता हैं, दिवाली के टाइम पे बड़ा ही उनको सम्मान देते हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिलाते हैं, लेकिन क्या वो सम्मान वहीं तक सीमित है? देखिए, सम्मान प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अर्धसैनिक बल को भी काफी प्रायोरिटी दी है। वो गुजरात में थे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वो काफी अच्छा मानते थे, जब मुख्यमंत्री गुजरात के रहे वो, तो वो जानते हैं उस चीज को कि पैरामिलिट्री भी को भी कम ना आका जाए। उनकी भावना जो है पैरामिलिट्री के साथ भी है, आर्मी के साथ भी है। वो एक हमारे ऊर्जावान व्यक्ति है। इस देश में पहले तो कोई जानता ही नहीं था, देशभक्ति की भावना उन्होंने जागृत करी है इस देश के अंदर। हम उनको सलाम और सलूट करते हैं। सर बात करें, जब कोई जवान शहीद हो जाता है तो शहीद होने के बाद जो है उनके परिवार वालों को जो सुविधाएं होती हैं, जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वो सुविधाओं के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उस सुविधाओं से वंचित हैं पैरामिलिट्री के जवान। उसके लिए भी कई बार उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ जाता है सर। हाँ, कुछ एक चीज ऐसी है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हमने कोर्ट में भी केस डाल रखे हैं और हम संघर्ष भी कर रहे हैं, एजिटेशन भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। हम आशा है कि भविष्य में, निकट भविष्य में ये सारी समस्याएं दूर होंगी। तो आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से भी? और आपको काफी करोड़ों की संख्या में लोग देख भी रहे हैं, तो क्या उनसे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, सरकार से हमारी ये है, जो हमारी डिमांड है, पहले तो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज और कैंटीन फैसिलिटीज, ओआरओपी और जो जवानों की पेंशन का मुद्दा है, 3-4 चीजें हैं, हो जाए। जो जवान अपने घर से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है, उनको वहाँ फोन की भी सुविधा नहीं है, आने जाने में भी काफी समय लग जाता है, तो उनकी समस्याओं का समाधान हो। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा आपसे मैडम। सर एक लास्ट में मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, और है आपसे। आज के दिन लोग जो है, युवा जो है, बड़े ही उत्साह से वैलेंटाइन डे तो मना रहे हैं, लेकिन कई युवाओं को ये तक नहीं पता है कि आज पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे 40 जवान जो हैं
देश के लिए शहीद हो गए थे। जी देखिए, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए हमारे शहीद जवानों को याद करना बहुत ही अनिवार्य है। हमें वैलेंटाइन डे छोड़ करके शहीदों को याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए। तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? युवा, देश में 60% युवा हैं। मैं कहता हूं कि अभी आंकड़ा हुआ, हमारा देश युवाओं का देश है। सारी दुनिया में बिलो 35 60% का आंकड़ा है। युवा भी देश की मुख्य धारा, एक युवा देश का भविष्य है और युवाओं पर बहुत कुछ आशा और आकांक्षा भी है। उनको राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मनोज तिवतिया जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार इनकी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि ये मांग जो है ये देश हित में है। और जिस तरीके से ये भी बताया कि आर्मी के जवान जैसे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग पैरामेट्रिक फोर्स भी उसी भूमिका में काम करती है। तो दोनों को जो है भेदभाव की नजर से ना आंका जाए, दोनों को एक नजर से आंका जाए और दोनों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मुहैया कराई जाए। तो आप लोग कुछ खबर को देखते रहिए, कुछ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।